तो देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग ऑकरेंस ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कार्बन का ऑकरेंस मतलब कार्बन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला कैसे जाता है और उसको कैसे यूज किया जाता है। क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है पूरे एलिमेंट्स में, है ना। सबसे ज्यादा जो कंपाउंड बनाने वाला जो बीड़ा रखा है वो कार्बन ही रखा है। इसके पहले जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड हैं या फिर आयोनिक बॉन्ड है, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग ऑकरेंस की बात कर रहे हैं। तो ऑकरेंस मतलब कार्बन को हम लोग दो फेज में निकालते हैं। दो फेज में हम लोग को कार्बन मिलता है ना। और दोनों जमीन से ही मिलता है ना। दोनों ही जमीन के फॉर्म में से ही हम लोग को नहीं मिलता है। ठीक है, एक मिलता है फ्री स्टेट, है ना, फ्री स्टेट। ठीक है, और दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट। अब दोनों का मतलब समझो। फ्री स्टेट का मतलब कि जब हम लोग उसको जमीन से निकाल रहे हैं तो उसमें और कोई भी तत्व नहीं है, सिर्फ कार्बन तो कार्बन, कार्बन तो सिर्फ उसमें क्या है, कार्बन ही है और कोई दूसरा मटेरियल नहीं है। उसको बोलते हैं, हाँ प्योर नहीं बोल सकता, सिर्फ कार्बन ही है। हाँ, एक तरह से बोल सकते हैं वो प्योर है। यानी फ्री स्टेट का मतलब ही हो गया कि उसमें और कोई दूसरा मटेरियल मिक्स ही नहीं है, सिर्फ कार्बन है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा में बोल सकते हैं डायमंड। ठीक है, डायमंड, डायमंड हम लोग को जब भी मिलेगा ना तो फ्री स्टेट में मिलता है। ऐसा नहीं कि उसको निकाल के फिर साफ करना पड़ता है, नहीं। बात समझ में आ रहा है, वो फ्री स्टेट में मिलता है हम लोग को कोई भी क्या, डायमंड। और डायमंड प्योर फॉर्म ऑफ क्या है, कार्बन, है ना। दूसरा क्या है, दूसरा है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट, बात समझ में। और तीसरा क्या है, फ्लोरीन। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, बकमिस्टर फ्लोरीन। बात समझ में आ रहा है, बकमिस्टर फ्लोरीन। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो हम लोग का जो फ्री स्टेट है, इसका मतलब कि इसके इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं दूसरे किसी एलिमेंट के साथ या दूसरे किसी कंपाउंड के साथ, ये कंबाइन नहीं हुआ, ये फ्रीली हम लोगों को मिल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर कंबाइंड स्टेट में देखा जाए तो कार्बन कंबाइंड स्टेट में भी तीन तरीके से मिलते हैं, जुड़े हुए मिल रहे हैं, है ना। या तो वो सॉलिड के रूप में मिलेंगे, या तो वो लिक्विड के रूप में मिलेंगे, और या तो वो गैस के रूप में मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है, मतलब मिला हुआ भी होगा तो मतलब गठबंधन की सरकार समझ। बात समझ में आ रहा है, मिला जुला करके जिसमें कार्बन रहेगा, अकेले नहीं। अगर हम लोग डायमंड को बोले पूरा का पूरा कार्बन से, ग्रेफाइट को बोले पूरा का पूरा कार्बन से, अगर हम फ्लोरीन को बोले तो पूरा का पूरा क्या, कार्बन से, सारे के सारे कार्बन से। क्या, कोल, कोल नहीं है, पूरा कोक बोल सकते हैं। बात समझ रहा है। अब ध्यान रहा, अगर कंबाइंड स्टेट की बात करें तो यानी बहुत दूसरे दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़ करके भी कार्बन हम लोग को मिलता है और फिर हम लोग कार्बन को अलग करते हैं। अगर हम सॉलिड के रूप में देखें तो जो सबसे ज्यादा मात्रा में हम लोग को मिल रहा है, ये जो कि सॉलिड के फॉर्म में हम लोग को मिल रहा है ना, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है शुगर। ठीक है, जिसको हम लोग लेबोरेटरी में बना रहे हैं, लेकिन वो तो सॉलिड ही है ना। बात समझ रहा है, ये जो मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, बात समझ रहा है। या फिर अगर हम लोग प्लांट की बात करें, है ना, प्लांट से हम लोग क्या बना रहे हैं, पेपर। प्लांट से क्या बना रहे हैं, पेपर। और पेपर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, सॉलिड। वो भी क्या है, तो है। बात समझ रहे हैं। अच्छा, लिक्विड की बात करें, बहुत अच्छा, है ना, कुछ लोगों के लिए बहुत ही मजेदार क्या, अल्कोहल, है ना, कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार अल्कोहल। अच्छा, बहुत ही चहेता पेट्रोल। बात समझ पा रहे कि नहीं आ रहा। तो ये सब लिक्विड के फॉर्म। अच्छा, तीसरा जो नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा इंसान को भी और पेड़ को भी, है ना, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कुछ लोग ये सोचेगा कि सर बोले कि नहीं रहेगा तो इंसान को मजा नहीं आएगा। सही बात, कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ती है हम लोग को, ये पता होगा तुम लोगों को। जब भी हम लोग इनहेलेशन करते हैं ना, जब भी हम लोग इनहेल करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाता बाबू। अगर ऐसा सोचते हो तो गलत
फैमिली में हो, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ा कम जाती है। और जब हम लोग एक्सलेशन करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी निकल रहा है। ये मत मानना कि दोनों फेज में एक ही काम हो रहा है, बिल्कुल। हाँ, प्रेजेंस अलग है। जब इनहेलेशन लेते हैं हम लोग, सांस को लेते हैं, खींचते हैं, तब क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा आ जाता है। जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलता है, बस। लेकिन दो बात समझ में आ रहा है? ठीक है। एक और भी है जो बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, वो क्या है, अगर हम लोग यूरिया की बात करते हैं, ये अगर हम लोग बात करें, है ना, अब ये मीथेन सबसे ज्यादा मात्रा में कहां यूज होता है? आप बोलोगे कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है कुछ खाने के लिए। क्यों? क्योंकि एलपीजी गैस में यही होता है। बात समझ आ रहा है? एलपीजी गैस में जो आप लोग को मिल रहा है वो मीथेन ही है। देखो यहां पर क्या मिल रहा है, कार्बन। बात समझ आ रहा है? हर जगह को अगर देखोगे तो सब में तुमको क्या दिखेगा, कार्बन दिखेगा। और ये सब किसमें, कंबाइंड स्टेट में, अकेले नहीं है, इनके साथ कोई ना कोई जुड़ा हुआ है। शुगर को देखोगे तो, है ना, क्या है, C12H22O11, है ना। बात समझ में आ रहा है? अगर अल्कोहल को देखोगे तो C2H5OH, है ना। तो हर को देखोगे तो इसमें कार्बन है ही है, सब में कार्बन है। लेकिन ये क्या है, ये कंबाइंड स्टेट में है। अब देखो, कार्बन तो है लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी, कार्बन तो है ही, साथ साथ ऑक्सीजन भी है। उसी तरह ये जितने भी लोग बनेंगे उसमें कार्बन तो रहेगा ही, उसके साथ साथ कोई दूसरा भी उसका, इसलिए उसको बोला है कंबाइंड, जुड़ा हुआ ग्रुप में। और इसको बोला गया फ्री स्टेट, मतलब सिर्फ कार्बन। और बात समझ में रहा है, सिर्फ कार्बन और कोई नहीं आएगा इसमें। तो ऑकरेंस जो है, यानी हम लोग को मिलता है जमीन से या हम लोग को एटमोस्फेयर में, दो ही तरीके से, या फ्री स्टेट में हम लोग को मिल रहा है और या तो हम लोग को कंबाइंड स्टेट में मिल रहा है। और देखा जाए तो कंबाइंड स्टेट के कारण अब बहुत ज्यादा कंपाउंड बन रहा है, बहुत ज्यादा। बताया था कि 1 करोड़ में 90 लाख तो कंपाउंड सिर्फ कार्बन का ही है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया ना? इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन हम लोगों को ना कंबाइंड स्टेट के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, हम लोगों को फ्री स्टेट के बारे में पढ़ना है ना। हम लोग को फ्री स्टेट मतलब हम लोगों को इस डायमंड के बारे में पढ़ना है, इस ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना है, बक मिस्टर फ्लोरीन के बारे में पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो चलिए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहां तक सबको तो देखिए, ट्रॉप्स ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ, पहले हम लोग को यह समझना होगा कि एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है। अगर आपको एलोट्रॉप्स का मतलब समझ में आ गया तो फिर आप इससे रिगार्डिंग जो भी इसके अंदर पार्ट आते हैं, मैं पहले लिख दूंगा ना, तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो। मैं पहले वो नहीं लिखूंगा, आपको एलोट्रॉप्स पता होगा, है ना। और एलोट्रॉप्स बताने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा मैं एक धर्म में चलूंगा, है ना, स्पेशली हिंदू धर्म में, है ना, जिससे हम लोगों को ये बात समझ में आए कि इसका एग्जाम्पल लेकर ना बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, आप अगर देखे होंगे बहुत धर्म है, लेकिन एक जो बहुत बड़े पैमाने पे जो धर्म है वो हिंदुइज्म है। और हिंदुइज्म में आप अगर देखिएगा तो उनमें बहुत करोड़ों भगवान पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे भगवान को वो लोग पूजते हैं, जो कि सही बात है, अपना अपना धारणा है, अपनी अपनी मान्यता है। अगर मुस्लिम धर्म में देखोगे तो उनका मालिक एक ही है, ठीक है। कितने हैं? 64 करोड़, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि 64 करोड़ भगवान हैं। बात समझ में आया? तो अब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी देखना, एलोट्रॉप्स को समझाने के लिए बेसिक हिंदुइज्म में हम लोग चलते हैं। अब से अगर आप लोग देखे होंगे या होंगे, जैसे मैं अगर हनुमान जी का नाम ले लूं, है ना, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल लगेगा कि थोड़े से बंदर वाले फैमिली जो है है ना, और क्या बोलते हैं, पूंछ होंगी, है ना। तो इस तरह का ऑकरेंस आपको दिखेगा, है ना। अगर मैं आपको बोलूं, है ना, गणेश जी,
तो जैसे ही आप मैं गणेश जी का तो थोड़ा सा ना आपको हाथी का जो प्रेजेंस है वो लगेगा कि उनका जो सर है वो वैसा कुछ ऐसा है, ठीक है। तो या फिर मैं काली जी का नाम बोलूंगा तो कुछ कुछ लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ पिक्चर्स विजुअलाइजेशन हम लोग के दिमाग में ऐसा आया हुआ है ना। तो अभी मैं 3-4 भगवान का या फिर राम भगवान है ना या कृष्ण भगवान का नाम लिया, तो कुछ कुछ जो भगवान के नाम ले रहा हूं मैं, तो क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे हम लोगों को उनका प्रेजेंस दिख रहा है या हम लोग ऐसा जान रहे हैं या समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे को बस ये बताइए कि क्या इनका सबका प्रेजेंस जो है, इनका जो बनावट, इनका जो चेहरा है, क्या सबका चेहरा सिमिलर है? सबका चेहरा सिमिलर नहीं है, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कि सब के सब ये गॉड है, भगवान है, एक्सटर्नल फोर्स है। बात समझ में आया? अब हम लोग इसको अपने एलोट्रॉप से कंपेयर करते हैं। जिस तरीके से भगवान में क्या होता है, भगवान में हर भगवान के पास ताकत इक्वल है। बात अलग है कि बोला जाता है कि महादेव के पास बहुत सबसे ज्यादा ताकत है, उन्हीं के पास सबसे मतलब हेड है, ठीक है, जो भी है, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि सारे भगवान के पास जो ताकत है वो क्या है? इक्वल है। बात समझ में आ रहा है? सबके पास पावर जो है वो क्या है? इक्वल है, लेकिन उनका चेहरा है ना, उनका जो अपीयरेंस है वो क्या है? डिफरेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ना जितने भगवान है, ये भगवान के रूप में हम लोग एलोट्रॉप को समझ सकते हैं कि कार्बन का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? डिफरेंट होगा। बात समझ में आ रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टी दिखने में अलग होंगे, है ना, लेकिन इनके अंदर जो पावर होगा, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो? सेम हो। तो कार्बन के कुछ फॉर्म है, जैसे एग्जांपल से अब देखो, जो पहला एग्जांपल है वो है डायमंड। वो क्या है? डायमंड, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है ग्रेफाइट। और तीसरा क्या है? फ्लोरीन। बात समझ आ रहा है? तो अब ध्यान देना, ये तीनों के तीनों, ध्यान देना, ये तीनों के तीनों क्या है कार्बन के एलोट्रॉप। बात समझ में आ रहा है? ये कार्बन के क्या है? एलोट्रॉप्स। जैसे हिंदू धर्म में हिंदू के भगवान के एलोट्रॉप कौन कौन से हैं? जिनका अलग अलग भगवान, चेहरा अलग अलग, लेकिन सबके पास ताकत सिमिलर। यहां पर वही है, कार्बन क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप। एलोट्रॉप कभी भी वर्ड आ जाएगा ना, तो एलोट्रॉप का मतलब होता है जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो, है ना, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। अब देखो कहने का मतलब क्या है, जो डायमंड है इतना ज्यादा चमकता है, देखने में बहुत खूबसूरत होता है, चमकीला होता है, लेकिन ग्रेफाइट को देखो एकदम काला होता है। बात समझ में आ रहा है? अगर हम लोग फ्लोरीन को देखें वो ग्रेश कलर का होता है। तो देखो तीनों का जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो तीनों का अलग है। अगर आप देखोगे, अभी मैं दिखाऊंगा अभी। बात समझ आ रहा है? तो जो डायमंड है, ग्रेफाइट है और जो फ्लोरीन है, तीनों आपस में सेम नहीं दिखता। लेकिन तीनों में जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? सेम है। चलो मैं और एक एग्जांपल लेकर चलता हूं जिससे आप लोग को पता चलेगा। कभी कभी आप देखे होंगे किसी फैमिली में, है ना, आप कभी कभी देखोगे किसी फैमिली में मान लो कि 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, है ना, तो हो सकता है कि उसके फैमिली के अंदर तीनों बच्चे का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो अलग अलग है ना। जनरली तीनों फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है। तो तीनों का फिजिकल अपीयरेंस अलग है, लेकिन आए तो एक ही खून है ना, सब में खून तो सिमिलर ही होगा। यादव जी है तो सारे के सामने यादव जी का होगा, शर्मा जी है तो शर्मा जी का होगा। बात समझ में आ रहा है? तो वो बोल सकते हैं कि यादव जी के क्या है? एलोट्रॉप्स। उनको क्या बोलेंगे हम? यादव जी के कौन है? एलोट्रॉप्स। जैसे ये हम लोग बोल रहे हैं ये क्या है? कार्बन जी के एलोट्रॉप्स। तो ईमानदारी से बताओ एलोट्रॉप्स का मतलब समझ में आया कि कभी भी वर्ड आएगा ना एलोट्रॉप्स, तो समझ लेना कि ऐसा कोई भी किसी की फैमिली जिनके अंदर उसके कुछ और भी बहुत सारे कंपाउंड होंगे या उसके अंदर जो भी फ्री स्टेट में पाया जा रहा होगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, वो सबके सब आपस में दिखने में अलग होंगे, लेकिन अंदर में खून सेम होगा, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। बात समझ रहा है? इसमें भी कार्बन, पूरा कार्बन, इसमें भी कार्बन,
पूरा कार्बन, इसमें भी कार्बन, पूरा कार्बन, तीनों में सिमिलरिटी। क्या सिमिलरिटी? कि तीनों में अंदर में क्या है? सिर्फ कार्बन ही है, तो ये तो सिमिलरिटी होगी। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि ये दिखने में अलग है, इसका स्ट्रक्चर कुछ और है, इसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है। तीनों का स्ट्रक्चर यानी देखने में फिजिकल अपीयरेंस, अपीयरेंस तीनों का सेम है। तो कोई भी ऐसा चीज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, तो ऐसे को हम बोलते हैं एलोट्रॉप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ, पढ़ लो क्या। हाँ बोलिए।